हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे और सेंटेंस में किस टाइप का जो असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव होता है वो सब कैसे बनाते हैं। ऐसे पर सेंटेंस का अलग अलग होता है। हर टाइप का जब जब हम लोग नया सेंटेंस टाइप पढ़ते हैं तो उसमें हम लोगों को नया नया फॉर्मेशन पढ़ना होता है। सेंटेंस फॉर्मेशन बार बार बनाना होता है, लेकिन ये एक ट्रिक है जिससे आप किसी भी फॉर्मेशन का आप इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोनिगेटिव, WH इंट्रोगेटिव ये सब आप बना लेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस फॉर्मेशन में सेंस के आधार पर जो होता है, सेंटेंस के 6 टाइप होते हैं, जिसमें पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पांचवा है इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस, छठा है WH इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग जो असर्टिव सेंटेंस, निगेटिव, इंट्रोनिगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव और WH इंट्रोनिगेटिव है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि जो सिंपल सेंटेंस आपका रहेगा, जो सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए इसका दिया हुआ है फॉर्मेशन, जो असर्टिव सेंटेंस रहेगा वो हमेशा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, अगर ज़रूरत हो तो दिया जाता है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स रहेगा। निगेटिव में जो है नॉट लगा हुआ रहेगा। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के पहले आएगा। ये इसकी सबसे खास बात होती है कि जब भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सेंटेंस में तो वो सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे। तो ये हमारा पूरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इंट्रोनिगेटिव में क्या होगा, इंट्रोनिगेटिव मतलब इंट्रोगेटिव भी रहेगा, उसमें नॉट भी लगा हुआ रहेगा। तो उसमें भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब पहले रख लेंगे, सब्जेक्ट ले लेंगे, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। ठीक है, अब WH इंट्रोगेटिव क्या होता है, तो WH इंट्रोगेटिव वैसे वर्ड्स होते हैं जिसमें ये सब सारे जो है क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं ये सब यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन वर्ड को हम लोग WH क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ये हो गया प्रश्न सूचक शब्द, और इंग्लिश में हो गया WH क्वेश्चन वर्ड। तो ये WH क्वेश्चन वर्ड क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि देख लीजिए मैक्सिमम वर्ड्स जो, अगर हम लोग हाउ को छोड़ दें तो बाकी जितने भी मैक्सिमम वर्ड्स हैं इसमें जो स्टार्टिंग में WH ही आया है, WH आया है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, WH क्वेश्चन वर्ड। और इसको हम लोग सेंटेंस में यूज करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसके लिए देखिए WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ गया है, तो हम लोग इंट्रोगेटिव के पहले WH लगा देते हैं। इसका नाम क्या है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, WH इंट्रोगेटिव, यानी कि इंट्रोगेटिव के साथ WH लगाना है। ठीक है, क्या इंट्रोगेटिव के साथ WH लगाना है। तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मेशन देख लीजिए। इंट्रोगेटिव का फॉर्मेशन ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। देख लीजिए यहाँ सेम चीज़ है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, साथ में एक WH क्वेश्चन वर्ड ले लिए हैं। सेम उसी प्रकार से कि WH इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस जब रहेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि सब कुछ सेम रहेगा, WH क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, एक एक्स्ट्रा में नॉट लग जाएगा क्योंकि निगेटिव भी है साथ में, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ही इज वॉकिंग, ये हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, मेन वर्ब। ही इज वॉकिंग, निगेटिव में हो गया ही इजंट वॉकिंग या ही इज नॉट वॉकिंग। इंट्रोगेटिव में हो गया कि इज ही वॉकिंग और साथ में क्वेश्चन वर्ड भी लगाना है, इजंट ही वॉकिंग। और फिर व्हेन इज ही वॉकिंग, वाई इजंट ही वॉकिंग। इस तरह से ये हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हो गया इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस, ये हो गया WH इंट्रोगेटिव और ये हो गया WH इंट्रोनिगेटिव। सेम कंडीशन इसमें है, देख लीजिए, दे शुड रीड, ये आपका हो गया असर्टिव। ये है ही शुड टेल अ लाई, ही शुडंट टेल ए लाई, ये हो गया निगेटिव। शुड ही स्पीक द ट्रूथ, ये हो गया इंट्रोगेटिव। शुडंट ही गो टू स्कूल, ये हो गया इंट्रोनिगेटिव। हाउ शुड ही रीड, ये हो गया WH इंट्रोगेटिव। व्हेन शुडंट ही रीड, ये हो गया WH इंट्रोनिगेटिव। इसमें भी सेम देख लीजिए, इसका और एग्जाम्पल है हमारे पास, हिंदी इज ए लैंग्वेज, ये हो गया आपका असर्टिव। मैथ इज नॉट ए लैंग्वेज, ये हो गया निगेटिव। इज इंग्लिश ए लैंग्वेज, ये हो गया इंट्रोगेटिव। इजंट संस्कृत अ लैंग्वेज, ये हो गया आपका इंट्रोनिगेटिव। हाउ इज इंग्लिश यूजफुल, ये हो गया हमारा WH इंट्रोगेटिव। वाई इजंट हिंदी एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये हो गया हमारा WH इंट्रोनिगेटिव। हिंदी भी अगर आप चाहें तो एक बार इसका कर सकते हैं, ही इज वॉकिंग, वह टहल रहा है। ही इजंट वॉकिंग, वह नहीं टहल रहा है। इज ही वॉकिंग, क्या वह टहल रहा है।
इजंट ही वॉकिंग, क्या वह नहीं टहल रहा है। व्हेन इज ही वॉकिंग, वह कब टहल रहा है। वाई इजंट ही वॉकिंग, वह क्यों नहीं टहल रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप इसमें देख सकते हैं। दे शुड रीड, उसे उन लोगों को पढ़ना चाहिए। दे शुडंट टेल ए लाई, दे शुडंट टेल ए लाई, उन लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। शुड ही स्पीक द ट्रूथ, क्या उसे सच बोलना चाहिए। शुडंट ही गो टू अ स्कूल डेली, क्या उसे प्रतिदिन स्कूल नहीं जाना चाहिए। हाउ शुड ही रीड, उसे कैसे पढ़ना चाहिए। व्हेन शुडंट ही प्ले, उसे कब नहीं खेलना चाहिए। उस तरह से और है हिंदी इज ए लैंग्वेज, इसमें हेल्पिंग, इसमें मेन वर्ब नहीं है। ठीक है, ये हमारा जो है मेन वर्ब के साथ था, जिसमें वर्ब, ये इसका वर्ब का फॉर्म लगा हुआ है, वर्ब 4 लगा हुआ है। ये मॉडल वर्ब वाले मैक्सिमम सेंटेंसेज है। शुड मॉडल वर्ब आता है तो मॉडल वर्ब का एक सेंटेंस ले लिए जिसमें मेन वर्ब भी रहेगा, हेल्पिंग वर्ब भी रहेगा। और ये जो वाक्य हैं इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब रहेगा, मेन वर्ब नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए हिंदी इज ए लैंग्वेज, हिंदी एक भाषा है। मैथ इज नॉट ए लैंग्वेज, मैथ एक भाषा नहीं है। इज इंग्लिश ए लैंग्वेज, क्या इंग्लिश एक भाषा है। इजंट संस्कृत ए लैंग्वेज, क्या संस्कृत एक भाषा नहीं है। हाउ इज इंग्लिश यूजफुल, इंग्लिश कैसे उपयोगी है। वाई इजंट हिंदी एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, हिंदी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्यों नहीं है। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोनिगेटिव, जितना भी आपका 6 टाइप का सेंटेंस बताया गया है उसका ये एग्जाम्पल है, हिंदी है। आप लोग साथ में हिंदी भी कर लीजिएगा। ऐसे मैंने एक एक बार बता दिया है और आप जो है दोबारा से हिंदी कर लेंगे। और अब हम लोग देखेंगे ये तो आपका जनरल जो हेल्पिंग वर्ब के साथ सेंटेंसेज आते हैं उसका हम लोग बनाते हैं, लेकिन इसमें लगभग सारे आ जाते हैं। 2 ऐसे सेंटेंसेज हैं जिसमें असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो अब वैसे वाक्यों का कैसे बनाया जाएगा वो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। आप देख लीजिए यहाँ पर इसमें हेल्पिंग वर्ब है। बहुत सारे ऐसे आपको वाक्य मिलेंगे जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा। ये जो आपके 24 एक्जुलरी वर्ब्स हैं ये इसी से ही सारे सेंटेंसेज बनते ही हैं। तो जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगा तो अब तो वैसे वाक्यों के लिए टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि अब अगर हमारा असर्टिव लिखने के लिए रहेगा तो ये तो हम लोग सिंपल जानते हैं। निगेटिव आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आप नॉट लगा देंगे। यहाँ इज के साथ मैंने नॉट लगाया है। किसी भी हेल्पिंग वर्ब कोई भी अगर हेल्पिंग वर्ब आता है तो उसके साथ आपको क्या करना है कि नॉट का प्रयोग कर देना है। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको जनरली हेल्पिंग वर्ब को पहले रख लेना है। इंट्रोनिगेटिव आता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आप नॉट लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आप नॉट को सब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर WH क्वेश्चन आ जाएगा तो WH क्वेश्चन को पहले ले लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 ले लेंगे। ठीक है, या फिर अगर आपका इंट्रोनिगेटिव आ जाता है तो WH क्वेश्चन वर्ड को रख ले लेंगे, उसके बाद जो है आप हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दीजिएगा, फिर सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, फिर वर्ब लिख दीजिएगा। तो अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य आएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बाबू, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि 2 ऐसे वाक्य हैं पूरे इंग्लिश ग्रामर में, जितना हम लोग इंग्लिश ग्रामर लिटरेचर स्पोकन पढ़ते हैं उसमें 2 ऐसे वाक्य हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। असर्टिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब उसमें नहीं होता है। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो उसका हम लोग निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेज हैं जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है और उसका निगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। ओके, ये देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस टाइप के सेंटेंसेस से कभी मुलाकात हुई है? ज़रा स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। आपको लाइफ में ऐसा सेंटेंस मिला है कभी? ज़रूर मिला होगा। जब आपने टेंस पढ़ा होगा तो टेंस के पहले ही बार में आपको इस टाइप के सेंटेंस मिले होंगे। इसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य, है ना। तो जिसमें देख लीजिए यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है। तो अब बाबू बताइए कि जब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसका इंट्रोगेटिव इंट्रोनिगेटिव कैसे बनेगा, है कि नहीं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो चैलेंज नहीं है, इसके लिए भी हेल्पिंग वर्ब रखा गया है। ठीक है ना, भले ही असर्टिव सेंटेंस में यूज़ नहीं होता है लेकिन सिर्फ असर्टिव में यूज़ नहीं होता है। बाकी आपका इंट्रोगेटिव, निगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोनिगेटिव, बाकी सारे सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं।
और इसके लिए ये स्पेशल टाइप का सेंटेंस है, जैसे होता है ना कि अधिकारियों को स्पेशल जो है फैसिलिटीज़ दी जाती है, वैसे इसके लिए स्पेशल हेल्पिंग वर्ब रखा गया है। देख लीजिए, डू और डज दिख रहा है। तो ये डू और डज जो है ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट किसको कहते हैं ये तो अब सब लोग को पहले ही बता दिया गया है। ये लास्ट में ता हूँ, ते हो, ता है, ये वाक्य वर्ब जो वाक्य रहेगा तो मेन वर्ब के लास्ट में जो है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि लगा रहता है ना। तो वर्ब 1 में हम लोग क्या देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये क्या हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस हो गया। अब इसका निगेटिव देख सकते हैं आप लोग, इसका यहाँ दिया हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट, वर्ब 1 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। या तो फिर डोंट या डजंट ना लिख करके आप अगर इसको सोचते हैं कि नहीं हम डोंट और डजंट साथ में नहीं लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे, ठीक है, आप इसके लिए भी फ्री हैं, लिखिए। कैसे? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या करते हैं, तो आपको तो ऑलरेडी पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेंगे, डू डज, ठीक है। डू या डज को सेंटेंस से पहले रख लिया, हमने सब्जेक्ट सेंटेंस में सबसे पहले रख लिया, सब्जेक्ट के पहले भी, तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक। अब आते हैं हम लोग WH इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव के जस्ट बाद WH इंट्रोगेटिव इसलिए रख लिए हैं ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो, आप सेम चीज़ को DO करके समझ जाए। देखिए जैसे कि इंट्रो अभी उस समय बताया गया था आपको कि इंट्रो निगेटिव के साथ WH क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दीजिएगा तो WH इंट्रो निगेटिव हो जाएगा। जैसे कि डू डज प्लस सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, स्टार्टिंग में WH क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। इंट्रो निगेटिव में क्या है? डोंट या डजंट सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। WH इंट्रो निगेटिव में क्या है? सेम यही रहेगा, डोंट डजंट सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। स्टार्टिंग में सिर्फ क्या कर देना है कि जो WH क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में आएंगे उसको यहाँ पर यूज़ कर देना है। निगेटिव में क्या है? अभी आपको बताया ही गया कि सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स रहेगा, तो या फिर सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स रहेगा। आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं, आप पे कोई बाउंडेशन नहीं है। बस आपको जैसे समझ में आ जाए, सिंपल से सिंपल तरीके से आपको बस समझ में आना चाहिए, यही सबसे बड़ी बात होगी। और इसीलिए जो है मैक्सिमम अब मान लीजिए कि हम इंग्लिश में एकदम कंप्लीट इंग्लिश में वीडियो बनाने लगे, तो यहाँ पर जिसको इंग्लिश आएगी वो इंग्लिश का वीडियो या इंग्लिश का कोई भी क्लिप क्यों ही देखेगा, है ना बात। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से, सरल तरीके से बच्चों को समझाया जा रहा है ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और आप आसानी से जब समझ लें, जब आपको सारी चीज़ वीडियो समझ में आ जाए, आपको अच्छे से इंग्लिश बेसिक से लेकर के एडवांस तक अगर समझ में आ जाए, उसके बाद फिर आप आइए ना, आई एम रेडी टू टॉक विथ यू इन इंग्लिश एवरी टाइम, ठीक है। एनीवेज अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैं रोज़ कोचिंग जाता हूँ, आई गो टू कोचिंग डेली। तुम नहीं पढ़ते हो, तो यहाँ पर देख लीजिए बस यहाँ पे एक्स्ट्रा में डू लग गया है, तो यू डू नॉट रीड। क्या वह क्रिकेट खेलता है? डज ही प्ले क्रिकेट। हम लोग कैसे टहलते हैं? हाउ डू वी वॉक। तुम क्यों नहीं खेलते हो? तुम क्यों नहीं खेलते हो? वाई डू यू नॉट प्ले। वे लोग क्यों नहीं टहलते हैं? क्या वे लोग नहीं टहलते हैं? डू दे नॉट वॉक। इस तरह से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे उसको। पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव अब हम लोग देखेंगे, तो इसमें भी जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में था वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट में भी है। उसमें भी हम लोग सिर्फ V1 V5 का प्रयोग करते थे और इसमें V2 का प्रयोग करते हैं, किसमें? असर्टिव सेंटेंस में। तो इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए इसके साथ स्पेशल मेन वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब कौन सा लेता है? तो ये लेता है डिड, ठीक है। ये और इसमें आपको बाउंडेशन नहीं है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलना है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। डायरेक्ट आपको क्या करना है कि आपने जब देखा कि वर्ब 2 आया हुआ है, तो अगले फॉर्मेशन में जब इंट्रो निगेटिव या निगेटिव बनाइएगा तो उसमें आपको सिर्फ डिड ले लेना है। एक बात और ध्यान रखना है कि जब आपने डिड लिख दिया तो ये V2 जो है वर्ब 1 में बदल जाएगा, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा।
ठीक है, तो देख लीजिए असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH क्वेश्चन वर्ड डीड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट डिडंट V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस में डिड सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। क्या डिड रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, नॉट रहेगा, V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, या फिर डिडंट लगा देंगे। डिड नॉट को आपको एक साथ लिख देना है, डिडंट सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। ठीक है, अब है हमारा WH क्वेश्चन वर्ड इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस को कैसे लिखना है, तो बस वही सेम लिख देना है और उसके साथ जो है WH क्वेश्चन वर्ड लिख देना है। WH क्वेश्चन वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। WH क्वेश्चन वर्ड के साथ डिड और नॉट को एक साथ WH क्वेश्चन वर्ड डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, वे लोग कल पटना गए। ठीक है, वे लोग कल पटना गए। दे वेंट टू पटना यस्टरडे। क्या वे लोग क्रिकेट खेले? डिड दे प्ले क्रिकेट? वे लोग क्रिकेट क्यों खेले? वाई डिड दे प्ले क्रिकेट? मैंने उसे नहीं देखा। आई डिडंट सी हिम। क्या तुमने झूठ नहीं बोला? डिडंट यू टेल ए लाई? वह क्यों नहीं आया? वाई डिडंट ही कम? वाई डिडंट ही कम? अब यहाँ पे कम लिखेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे डिड नॉट या डिड को हमने पहले लिख दिया है, तो ये वर्ब 1 में आ जाएगा। तो ये है आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल। आप ऐसे जितने भी सेंटेंस पढ़ेंगे और बारी बारी से सारे सेंटेंस के फॉर्मेशन के साथ इंट्रोगेटिव इंट्रोनिगेटिव पढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है बिल्कुल एक वीडियोज़ में समझ में आ जाएगी, और एक जो सेंटेंस बनाने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही ग्रामर को जब पढ़ना शुरू किया जाता है तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। उतना लंबा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ट्रिक वाइज आप समझते चले जाइए और आपका जो है ऑटोमेटिक जो है आप सारे फॉर्मेशंस को अच्छे से समझ लेंगे। काफ़ी कम टाइम में 1-2 महीना आपके लिए, अगर रेगुलर क्लास करते हैं, ऑफलाइन क्लास करते हैं, तो 1-2 महीना आपके लिए काफ़ी है। अगर आप ऑनलाइन क्लास करते हैं तो आप ये वीडियो अगर आप देखते रहते हैं तो जितनी बार आप वीडियोस को देखेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करिएगा, और उम्मीद है कि आपकी इंग्लिश थोड़ी बेहतर हो जाए, और मेरे तरफ से जितना भी प्रयास करना हो पाएगा मैं करूँगी, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए। ये हमारे लिए, जैसे हिंदी हमारे लिए मातृभाषा है, इंग्लिश हमारे लिए पितृभाषा है। सीधी बात है, माता हमें भोजन देती हैं और पिता हमें जो है आजीविका ला करके देते हैं, हमें जो है पैसा ला करके देते हैं। वही सेम चीज़ है इसमें पितृभाषा। कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि जब हमारे पास इंग्लिश की नॉलेज हो जाती है तो हम काफ़ी और सिर्फ इंग्लिश की नॉलेज हो तो हम अच्छे से जो है कहीं ना कहीं कोई लिवलीहुड हम अपने लिए अर्जित कर लेते हैं। आराम से शांतिपूर्ण तरीके से हमारा जीवन यापन होता है। तो ग्लोबल लैंग्वेज है हमारा इंग्लिश, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो बच्चों, जितना हो सके, जैसे हो सके, आप इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। वीडियोज़ देखिए, मीनिंग याद करिए, सेंटेंस बनाइए, सोचते रहिए इंग्लिश, इस सेंटेंस को कैसे बोलना है, इस सेंटेंस को कैसे बोलना है। किसी तरह का अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू, जय हिंद।